हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में पल्सर RS 200, पल्सर N250 एंड पल्सर F250 तीनों बाइक का कंपैरिजन करेंगे। और जो पर्सन कॉन्फ्यूज़ है कि कौन सा बाइक लेना है, मेरे इस कंपैरिजन सुनने के बाद शायद आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा बाइक अच्छा है, कौन सा बाइक लेना चाहिए। तीनों बाइक का जो एक्चुअली जो लुक है, वो तीनों बाइक का लुक बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी स्टार्ट करते हैं प्राइस से, किस बाइक का प्राइस कितना है। फर्स्ट, सबसे लोअर, सबसे कम प्राइस में जो बाइक आपको मिलेगा वो है पल्सर N250। इसका जो एक शोरूम प्राइस है ये 1,44,979। और सेकेंड है पल्सर F250। इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 1,49,978। एंड नेक्स्ट जो आता है पल्सर RS 200। इसका प्राइस इन दो से ज़्यादा है, 1,71,021। इन तीनों बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है ये आपके सिटी, आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कि इसका जो ऑन रोड प्राइस है कितना पड़ता है। जैसे ऑन रोड प्राइस में आपको मिलेगा, जैसे RTO का एक बिल होता है, जैसे वो सीसी के ऊपर कि बाइक का कितना सीसी है, कितना प्राइस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इंश्योरेंस का वो सब मिला के ऑन रोड प्राइस होते हैं। तो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा आपके जो लोकल सिटी है वहाँ पे कितना ये सब का प्राइस होते हैं, ऑन रोड प्राइस। नेक्स्ट आते हैं सीसी में। पल्सर N250 और पल्सर F250 दोनों में 249.07 सीसी मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों बाइक सेम इंजन यूज़ करते हैं। और इन दोनों बाइक का जो डिफरेंस है वो है लुक में डिफरेंस है। एक होता है फुल फेयर और एक होता है नेकेड। जो पल्सर N250 वो नेकेड बाइक है और पल्सर F250 वो फुल फेयर बाइक है। और नेक्स्ट आते हैं पल्सर RS 200, जिसका सीसी है 199.5 सीसी। इसका जो सीसी है ये थोड़ा कम है, लेकिन इसका जो प्राइस है सबसे ज़्यादा है। इसका प्राइस हाई होने का रीज़न भी है, कुछ एक्स्ट्रा इस बाइक में मिल जाता है, जिसके लिए इसका जो प्राइस है ये थोड़ा हाई होता है। पल्सर N250 और पल्सर F250 में आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्टेक 2 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा। और इसमें असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लास में मिल जाएगा, जो आपको राइड करने में बहुत हेल्प करेगा। और इसका जो हेडलाइट है वो प्रोजेक्टेड LED हेडलाइट मिलेगा। और उसके बाद आते हैं पल्सर RS 200। पल्सर RS 200 का जो इंजन है वो फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम आपको मिल जाएगा, ट्रिपल स्पार्क भी मिल जाएगा। इसमें आपको 4 वाल्व मिल जाएगा, जैसे पल्सर F250 और पल्सर N250 में 2 वाल्व है, इसमें आपको 4 वाल्व मिल जाएगा। और पल्सर RS 200 में आपको लिक्विड कूल मिल जाएगा। और पल्सर N250 और पल्सर F250 में इसको एयर एंड ऑयल कूल आपको मिलेगा। अभी आते हैं पावर में, कौन सा बाइक में कितना पावर है। जैसे पल्सर N250 और पल्सर F250 दोनों में ही सेम इंजन यूज़ किया गया है, तो इसमें पावर भी सेम है। जैसे इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 24.5 bhp एट द रेट 8750 RPM में है। और इसका जो टॉर्क है वो 21.5 न्यूटन मीटर एट द रेट 6500 RPM में है। तो इसका जो टॉर्क और bhp है ये दोनों ही ज़्यादा है पल्सर RS 200 से। पल्सर RS 200 का जो मैक्सिमम पावर है वो 24.5 bhp एट द रेट 9750 RPM में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि इसका जो RPM है बहुत ही ज़्यादा है, जो पल्सर F से और पल्सर F250 और पल्सर N250 से। RS का जो टॉर्क है वो 18.7 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 8000 RPM में है। जो इसका जो टॉर्क है वो पल्सर F250 और पल्सर N250 से कम है, लेकिन इसका जो RPM है ये ज़्यादा है, 8000 RPM में। इसका मतलब 8000 RPM में इसका जो असली पावर है और जो ओरिजिनल पावर है वो 8000 RPM में आपको मिलेगा। और जो पल्सर F250 है और पल्सर N250 है, इन दोनों बाइक का जो असली पावर है वो मिल जाएगा आपको 6500 RPM में। पल्सर F250 और पल्सर N250 में एक चीज़ अपडेट किया गया है, बहुत ही अच्छा एक चीज़, जिसमें तो यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज और इंडिकेटर सब कुछ मिल जाता है, जितना नॉर्मली ज़रूरत होते हैं एक बाइक में। तो ये चीज़ पल्सर ने बहुत ही अच्छा किया। जो जैसे डोमिनार में ये अभी डोमिनार 250 में ये अभी तक नहीं अपडेट किया गया है, पता नहीं क्यों अपडेट नहीं किया गया है। पल्सर N250 और पल्सर F250 में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ
मिल जाते हैं। और जो पल्सर RS 200 है इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं, जो आपको लॉन्ग राइड में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक चीज़ है कि जो सीटिंग कंफर्ट है, सीटिंग कंफर्ट जो पल्सर N250 और पल्सर F250 में बहुत अच्छा सीटिंग कंफर्ट आपको मिल जाता है। और पल्सर RS 200 में सीटिंग कंफर्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो सीटिंग जो कुशन है वो उतना सॉफ्ट नहीं है जैसा पल्सर N250 और पल्सर F250 में है। अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो तो पल्सर N250 और पल्सर F250 ये लॉन्ग राइड के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो सीटिंग कंफर्ट है बहुत अच्छा है। और एक्चुअली जो पल्सर RS 200 है ये एक स्पोर्ट बाइक है, तो इसलिए इसका सीटिंग कंफर्ट उतना नहीं मिलेगा। RS 200 में आपको 13 लीटर का फुल टैंक मिल जाता है, और पल्सर N250 और F250 में आपको 14 लीटर का टैंक मिल जाता है, जो आपको लॉन्ग राइड के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। और पल्सर RS 200 का जो माइलेज है ये जो पल्सर N250 और पल्सर F250 से कम ही मिलेगा। जो पल्सर N250 है इसका जो माइलेज है ये आप अप्रोक्सीमेट 35 to 40 किलोमीटर आप पकड़ के चल सकते हो। और जो RS का जो माइलेज है ये ऑलमोस्ट आपको 30 to 35 मिल जाएगा। अभी आते टायर साइज़ में, आपको तीनों बाइक में सेम टायर मिल जाता है। जो फ्रंट व्हील है वो 100/80 और 70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और जो रियर टायर है वो 130/70 और 70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। तीनों वेरिएंट का जो डिस्क साइज़ है वो सेम है, जैसे आपको फ्रंट में 300 mm का डिस्क मिल जाता है और रियर में आपको 230 mm का डिस्क मिल जाता है। और तीनों बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। RS 200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये थोड़ा कम है बाकी दोनों मॉडल से। जैसे RS 200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 157, और N250 और A250 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm, और इसका जो सीट हाइट है वो है 795, और RS 200 का जो सीट हाइट है वो 810 mm। और पल्सर RS का जो वेट है वो 166 kg। और अनदर वे, और जो पल्सर F250 और पल्सर N250 इन दोनों का वेट थोड़ा कम है। पल्सर F250 का वेट है 164 kg और पल्सर N250 का वेट है 162 kg, ओनली 2 kg डिफरेंट N250 और F250 में। आई होप कि ये तीनों बाइकों का जो कंपैरिजन है वो आपको अच्छा लगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे इंस्पायर करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो और कुछ चीज़ मुझे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो फॉलो करूँगा। और नेक्स्ट मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।